दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं अबाउट यूनिकार्ड वर्सेस स्लाइस कार्ड वर्सेस वन कार्ड। ये तीनों ही कार्ड का कंपैरिजन आपको मिलने वाला है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं पार्ट 1 बना चुका था, काफी अच्छा रिस्पांस उसको मिला था क्योंकि उसमें हर एक डिटेल मैंने शेयर की थी। मगर तब से लेके अब तक इसमें कुछ अपडेट्स हुई हैं, कुछ बदलाव आए हैं, तो उन बदलाव और उन फीचर्स के बारे में, उन अपडेट्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे और ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए इन तीनों में से एक कार्ड चुनना। क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान जो होगा, हर कोई तीनों कार्ड नहीं लेना चाहता, वो बेस्ट लेना चाहता है, तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से इन तीनों में से एक चूज कर पाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अब डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक पड़ा हुआ है। पार्ट 1 जो कि मैंने बनाया था स्लाइस कार्ड वर्सेस यूनिकार्ड वर्सेस वन कार्ड, वो आप जरूर देखें। उसमें मैंने ये इनकी पार्टनरशिप किस किस बैंक के साथ है, कैसे कैसे ये आपको ऑफर देते हैं, इसमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेज है, ये सब मैंने आपको खुल के बताया था। तो उसमें तीनों को इकट्ठा मैंने कंपेयर किया था रख रख के। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल पहले उठाऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं यूनी कार्ड के बारे में। यूनी यहाँ पे दो वेरिएंट्स में आ रहा है। जब मैंने पार्ट 1 बनाया था तब इसका एक ही वेरिएंट आता था, यूनी 1/3, यूनी 1/3। अब आ रहा है यूनी 1/3 और यूनी 1/2। अब ये सिंपली एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एप्लीकेशन भरते हैं, अप्लाई करते टाइम जो भी आप डिटेल्स भरते हैं, उसके हिसाब से यूनी अपने आप डिसाइड करता है कि आपको 1/2 देना चाहिए, 1/3। फर्क क्या है दोनों में? 1/3 में आपकी जो आप ईएमआई बना पाओगे वो 3 महीने की बना पाओगे, 1/2 में सिर्फ 2 महीने की बना पाओगे। यूनी कार्ड एक क्रेडिट कार्ड नहीं है, यह है एक प्रीपेड कार्ड। अब हम बात करेंगे इसके कुछ फायदों के बारे में और कुछ कमियों के बारे में। सबसे पहले मैं फायदे गिना देता हूं। यहां पे आप यूनी कार्ड को यूज करते हो अगर, तो यूनी कार्ड को यूज करके आप अपनी जो बिल होता है उसे स्प्लिट कर सकते हो 3 पार्ट्स में, और यूनी 1/2 मिला तो 2 पार्ट्स में, यानी कि 2 महीनों में। तो यहां पे 3 महीने और 2 महीने की ईएमआई में आप अपने बिल को बांट सकते हो। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आपका किसी महीने 20,000 का बिल आया और आपने टोटल 10 ट्रांजेक्शन करे, तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ट्रांजैक्शन इसी महीने के बिल में चुकाओगे, और बाकी ट्रांजैक्शन जो बचेंगे वो अपने आप ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप उसे अगले महीने जो ईएमआई आएगी उसमें आप भर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज यूनी नहीं लेता है। तो इसमें यह फायदा है कि ये स्प्लिट कर देता है आपके बिल को 3 भागों में या 2 भाग में, और इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज आपको नहीं देना पड़ता। जबकि बाकी अदर कार्ड्स में अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हो अपने बिल को तो चार्ज देना पड़ता है। तो इसलिए ये इतना पॉपुलर हो रहा है। स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स और 2 पार्ट्स, यूनी 1/2 के हिसाब से, ये यूनी 1/3 के हिसाब से। यूनी कार्ड एक लाइफ टाइम फ्री प्रीपेड कार्ड है। इस पर कोई भी ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस नहीं लगती। ये लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। मतलब एक बार आपके घर पे आ गया तो कोई भी पैसा आपकी जेब से नहीं जाने वाला। कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, एकदम क्विक रिस्पॉन्स देती है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। इजी टू यूज एप्लीकेशन है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये है इसके कुछ फायदे। अब यहां पे बात करेंगे कुछ कमियों के बारे में। सबसे पहले, इससे आप फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। दूसरा, इससे आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तीसरा, इससे आप अपने गूगल पे को, पेटीएम को, फोन पे को लोड नहीं कर सकते। मतलब इस पे जो लिमिट मिलेगी आपको, ना ही वो आप बैंक ट्रांसफर कर पाओगे उस लिमिट में से किसी भी पैसों को, या फिर आप अपने पेटीएम में भी ऐड नहीं कर पाओगे, गूगल पे में भी ऐड नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपको यूनी से ही खर्चा करना पड़ेगा। आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते, फॉरेन ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते, और लोड भी नहीं कर सकते, और बैंक में ट्रांसफर भी नहीं कर सकते इसकी लिमिट। तो ये एक इसकी खामी है। एक और चीज है, यहां पे अगर आपको लेट पेमेंट फीस लग गई, आपने बिल आया आपका और आपने बिल कुछ भी नहीं दिए पैसे, आपको लेट पेमेंट फीस चार्ज होगी, तो यहां पे बाकी अदर कार्ड से 2.5x ज्यादा ली जाती है लेट पेमेंट फीस। ये आपको इंटरेस्ट तो नहीं बनाता ईएमआई पे, मगर लेट पेमेंट फीस अगर आपने लग गई आपके ऊपर, आपने बिल किसी भी तरीके का नहीं भरा, या ईएमआई की डेट आई और आपने ईएमआई भी पे नहीं करी, लेट पेमेंट फीस लगी, तो आपको बाकी अदर कार्ड से इस पर और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर चार्ट आ रहा है कि आपको कितना चार्ज करता है यूनी। अब यहां पे एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे आपने 15 से 20 हजार के बीच में खर्चा करा और लेट पेमेंट फीस आपके ऊपर लग गई, तो आपको 2,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। जबकि एचडीएफसी का कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है, अदर बैंक का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, तो उसमें अगर आपका 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा हुआ तो वहां पे आपको खाली 800 रुपए की पेनल्टी लगती है, चार्ज लगता है। यहां पे 2,000 का लगता है, उससे दुगना। तो यहां पे आपको बाकी अदर कार्ड से पेनल्टी भी ज्यादा लगेगी अगर आपके पास, अगर आपको लेट पेमेंट फीस लग गई आपके ऊपर, या आपने नहीं भरा बिल इसका टाइम पे। तो ये होता है। और एक और खामी यह है कि यहां पे रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही कम मिलता है। परसेंटेज है रिवॉर्ड की, वो 1% है खाली यूनी 1/3 में। यूनी 1/2 में 1.2% है।
तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। रिवॉर्ड बाकी अदर कार्ड्स में, अमेजॉन का हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया, इसमें ज्यादा है 5%, 3%, इसमें आपको कम देखने को मिलेगा रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड भी एक कम है। दूसरा, लेट पेमेंट फीस हैवीली चार्ज होती है आपके ऊपर अगर आप बिल टाइम पे नहीं चुकाते हो। तो किसके लिए ये कार्ड है? ये कार्ड है बिगिनर्स के लिए। अगर आप पहला कार्ड ले रहे हो तो इसे कंसीडर कर सकते हो, या फिर एक सेकेंडरी कार्ड के तौर पे आप इसे ले सकते हो अपने पास स्प्लिट करने के लिए अपने बिल को 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में। और अगर आपको जानना है यूनिकार्ड के बारे में और कि इसकी पार्टनरशिप किस बैंक के साथ है, तो पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैंने बता रखा है और डिटेल्स इसके बारे में। तो आपको खुल के और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे नंबर की कार्ड के बारे में। दूसरे नंबर पे स्लाइस कार्ड। अब स्लाइस कार्ड की एक यूएसपी है, एक हाईलाइट कह लीजिए, कि इसने उन लोगों को देना शुरू कर दिया कार्ड जिनके पास सिविल स्कोर नहीं होता था। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास सिविल स्कोर नहीं होता, तो ये स्लाइस कार्ड लेने के लिए आपको सिविल स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती, बिना सिविल स्कोर के भी आपको स्लाइस कार्ड मिल जाता है। स्लाइस कार्ड में आप जितना भी खर्चे करते हो उसे स्प्लिट कर सकते हो 3 महीने में, उसके ऊपर कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते। 3 पार्ट में, मतलब 3 महीने में आप चुका सकते हो किस्तें। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है? इसमें यूनिकार्ड में आप 3 महीने से ऊपर की ईएमआई का ऑप्शन अभी नहीं आया है। यूनिकार्ड में 3 महीने से ऊपर की ईएमआई का ऑप्शन अभी नहीं आया, 6 महीने की, 12 महीने की आने वाला, फ्यूचर में अभी नहीं आया। स्लाइस कार्ड में आ चुका है। 3 महीने की आप इस पे ईएमआई बनवा सकते हो जिसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। अगर आप 3 महीने की ईएमआई बनवाते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी चीज लेते हो और स्लाइस कार्ड की मदद से लेते हो और उस पर ईएमआई बनवाते हो 3 महीने तक की, तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। मगर अगर आप उसे 18 महीने तक की बनवा लेते हो तो 18 महीने तक की बन जाती है, 3 महीने से ऊपर, मगर वो पैसे देने पड़ते हैं, फिर पेड होती है वो ईएमआई। तो ये फर्क है, 3 महीने फ्री है मगर 3 महीने से ऊपर बनवाओगे तो पेड है वो। और तो और ये लाइफ टाइम फ्री है, इस पर कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है और इस पर कोई एनुअल फीस भी नहीं है, तो ये लाइफ टाइम फ्री आता है। स्लाइस में आपको बहुत सारे ऑफर्स भी देखने को मिल जाते हैं जिन्हें स्लाइस स्पार्क्स के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे, मतलब ढेर सारे ऑफर्स, 25% इस पे ऑफ ले लो, अमेजॉन पे ले लो 30% ऑफ, तो ये ऑफर्स लगातार आते रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं। अब देखिए, किसी चीज में अच्छाइयाँ भी होती हैं और खामियां भी होती हैं, तो खामियां भी मैं आपको बता रहा हूं इस कार्ड के बारे में। तो स्लाइस कार्ड में ऐसा देखा गया है कि स्लाइस कार्ड के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो ये आपसे बहुत सारी परमिशंस ले लेता है, जैसे कि आपके फोन रीड करने की, आपके एसएमएस रीड करने की, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की, आपकी जीपीएस लोकेशन की, आपकी कैमरा एक्सेस, और तो और जितनी भी ज्यादातर परमिशंस आपके फोन में दी जा सकती हैं सभी ले लेता है। साथ ही साथ यहां पे रुकता नहीं है, आपकी फेसबुक अकाउंट और लिंक्डइन अकाउंट को लिंक करने के लिए अपने आप से ये भी परमिशन आपसे लेता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है रिकवरी एजेंट्स जो इनके होते हैं, अगर आप इस स्लाइस कार्ड की पेमेंट टाइम पे नहीं करोगे, लेट पेमेंट फीस आपके ऊपर लग जाएगी। उस केस में अगर आप इसका बिल नहीं चुकाते हो टाइम पे, उस केस में ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन आपने दे दी थी अप्लाई करते टाइम, तो जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर हैं, जो आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, उन सभी को इनके रिकवरी एजेंट्स कॉल करना शुरू कर देते हैं और उनको कहते हैं कॉल करके कि इस इंसान ने, आप ही हो वो इंसान, तो इस इंसान ने बिल नहीं चुकाया, स्लाइस कार्ड को यूज करा है और इससे आप कहिए बिल चुकाने को। तो ये मुझे बहुत गलत लगा पर्सनली, और ज्यादातर लोगों को गलत लगेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों में क्यों ढोल पीट रहे हो, इसने इतना लिया पैसा, इतना लिया, ये एक गलत चीज है। तो ये स्लाइस करता है और इसके बारे में काफी कस्टमर्स ने, जो स्लाइस के कस्टमर्स हैं, उन लोगों ने कंप्लेंट करी है। मैं नहीं कह रहा हूं, कस्टमर्स कह रहे हैं, और उनका फीडबैक मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। 2 से 3 कस्टमर का दिखाऊंगा, बाकी एक लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस लिंक पे जाके आप बाकी लोगों का फीडबैक पढ़ सकते हो कि उन लोगों ने कंप्लेंट रेज करी है स्लाइस कार्ड के लिए कि भाई स्लाइस रिकवरी एजेंट्स जो हैं, हमने टाइम पे पेमेंट अगर नहीं करी तो ये हमारे रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं कि इसने पेमेंट टाइम पे नहीं करी है। अब एक और दिक्कत इसमें क्या आती है, अगर आप परेशान हो गए हो, फॉर सपोज लेट पेमेंट फीस आपके ऊपर लग गई है, रिकवरी एजेंट्स फोन कर रहे हैं, अब आप स्लाइस कार्ड को बंद करवाना चाहते हो, कोई भी रीजन हो सकता है। जब आप बंद करवाने जाओगे आपको दिक्कत आएगी बंद करवाने में, क्लोज करवाने में। अब ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग ही कह रहे हैं, लोगों ने कंप्लेंट करी है, आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर 2 से 3 दिखा रहा हूं, बाकी लिंक पे जाके, ये जो लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस लिंक पे आप जाओगे, गूगल क्रोम में डाल देना, वहां पे जाके आप बाकी कंप्लेंट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्लोज करवाने जब कुछ कस्टमर्स गए तो उन लोगों ने खुद बोला कि हमें क्लोज करने का कोई वही नहीं मिल रहा ऑप्शन, स्लाइस कार्ड में ऑप्शन ही नहीं है क्लोज करवाने के लिए, स्लाइस कार्ड को बंद करवाने के लिए। डीएक्टिवेट करवा सकते हो, उसका मतलब बंद थोड़ी ना होता है। दूसरी चीज, अगर कस्टमर केयर पे कॉल करके आप पूछते हो कि स्लाइस कार्ड को हम बंद कैसे करवाएं, तो एक कस्टमर ने ये कहा कि मैंने उन्हें कॉल करा और उन्हें पता ही नहीं था कि बंद कैसे होता है।
तो ये तक फीडबैक है। तो इनका कस्टमर सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं करता है, ये एक खामी है। क्लोज करवा नहीं सकते आप स्लाइस कार्ड को, बहुत दिक्कत आती है क्लोज करवाने में। और रिकवरी एजेंट्स इनके आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कॉल करते हैं अगर आप लेट पेमेंट फीस आपके ऊपर लग जाती है। तो ये इसकी कुछ खामियां हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं अपने पास, ये लोग कह रहे हैं। इन लोगों की बात मैंने आपको दिखा दी है, तो ये लोगों की बात आप देख लो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है और लिंक पे जाकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है मैं किसी चीज के लिए मैं खराब बोल रहा हूं, किसी चीज को मैं टारगेट कर रहा हूं। मैं यूनिक कार्ड, स्लाइस कार्ड, वन कार्ड, तीनों के बारे में अच्छाई या खामियां दोनों बता रहा हूं, और फीडबैक के बेसिस पे ही बता रहा हूं, लोगों के फीडबैक के बेसिस पे कि लोगों को ये परेशानी आई है, ताकि अगर फ्यूचर में जो ये वीडियो देख रहा है वो कार्ड ले तो वो अपना डिसीजन बना सके, वो इन सब चीजों को देखते हुए ये कार्ड ले सके। बाद में लेने के बाद ये ना बोले कि आपने वीडियो बनाई थी, हमने ले लिया और उसके बाद हमें ये दिक्कत आ रही है। तो मैं दिक्कतें भी बता रहा हूं और अच्छाइयां भी बता रहा हूं। तो स्लाइस कार्ड बहुत अच्छा है उस हिसाब से कि आप लेट पेमेंट फीस इसके ऊपर ना लगने दो, आप टाइम पे इसका बिल पेमेंट करो तो ये आपको फायदा देगा, ठीक है। सिविल स्कोर बनने में भी मदद करेगा। साथ ही साथ इस स्लाइस कार्ड से आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो, जाहिर सी बात है वो चार्जेबल होता है, मगर आप इसकी लिमिट अपनी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। ये सारी चीजें आप स्लाइस की मदद से कर सकते हो। तो स्लाइस कार्ड एक बेनिफिशियल कार्ड है उन लोगों के लिए जो अपनी किस्तें बनवाना चाहते हैं, मतलब अपनी पेमेंट्स को, ट्रांजेक्शंस को स्प्लिट करना चाहते हैं 3 महीनों की EMI में, और उसके ऊपर से चार्ज नहीं देना पड़ता। जिनके पास सिविल स्कोर नहीं है वो इस कार्ड को ले सकते हैं, बिगिनर्स इस कार्ड को ले सकते हैं, स्टूडेंट्स ले सकते हैं, मगर ध्यान ये रखना कि लेट पेमेंट फीस ना लगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के कार्ड के बारे में। तीसरे नंबर पे वन कार्ड। वन कार्ड के यहाँ पे 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, एक है वन कार्ड मेटल, एक है वन कार्ड लाइट। वन कार्ड मेटल एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है और वन कार्ड लाइट एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है जो कि आपको FD के अगेंस्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जितने लोगों ने भी पार्ट 1 देखने के बाद, जो मैंने इसके ऊपर बनाया था, उसके बाद जितने लोगों ने भी अप्लाई करा वन कार्ड को, उन्होंने बोला कि आपको जो कार्ड मिला था वो SBM बैंक की तरफ से देखने को मिला था, हमें IDFC से मिल रहा है या फिर हमें बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मिल रहा है। ये क्या है? वन कार्ड की जो पार्टनरशिप है वो 5 बैंक्स के साथ है, IDFC, SBM बैंक, फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इन पांचों में से कोई भी बैंक आपको ये इशू कर सकती है वन कार्ड। मगर अगर आप वन कार्ड लाइट के लिए जाएंगे, आपको वन कार्ड लाइट मिलता है तो वो आपको SBM बैंक की तरफ से ही मिलेगा। SBM बैंक के साथ जो इसकी पार्टनरशिप है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, वो सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स के लिए है। जो FD करवा के मिलता है कार्ड, वो आपको SBM बैंक की तरफ से ही देखने को मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला। और जो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की तरफ अगर आप जाते हैं वो आपको मिल जाता है, तो आपको किसी भी बैंक की तरफ से मिल सकता है, चाहे वो IDFC हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, फेडरल बैंक हो, या जो मैंने बताया आपको, जो ये 5 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है, इन पांचों में से किसी भी बैंक की तरफ से आपको ये देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। देखिए, वन कार्ड एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई भी एनुअल फीस नहीं है, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, घर पे पड़ा रहेगा, यूज ना भी करोगे तो ये लाइफ टाइम फ्री है। वन कार्ड लाइट खुद मैं पर्सनली यूज करता हूं। आपको सिविल स्कोर चाहिए वन कार्ड मेटल के लिए, अगर आप वन कार्ड मेटल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिविल स्कोर लगेगा। तो जिन लोगों के पास सिविल स्कोर है, अच्छा बना हुआ है, उन्हें मिल जाएगा वन कार्ड मेटल, जो कि एक मेटल कार्ड है, इंडिया का फर्स्ट मेटल कार्ड, बिल्कुल मेटल की धातु से बना होता है। दूसरा वन कार्ड लाइट, जो कि एक FD के अगेंस्ट मिलता है और प्लास्टिक में आता है, प्लास्टिक कार्ड है और वो आपको मिलता है। उसके लिए पहले 10,000 तक की FD करवानी पड़ती थी, जब मैंने पार्ट 1 बनाया था बहुत पहले। अब 2,000 की FD मिनिमम करवा के आप उसे ले सकते हो। इस पे 0 फीस लगती है रिवॉर्ड रिडम्पशन के लिए। यहाँ पे आप रेफर करोगे ना अगर वन कार्ड लाइट को किसी और को, तो यहाँ पे आपको 2500 पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो कि इक्विवेलेंट होते हैं 250 रुपए के बराबर, यानी कि 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो इतना अच्छा ऑफर ये रेफर एंड अर्न ऑफर देती है। अभी पिछले महीने 2000 रुपए दे रही थी पर रेफर। किसी ने आपके लिंक से कार्ड एक्टिवेट करवा लिया वन कार्ड लाइट, तो आपको 2000 रुपए मिलेंगे, जो आप अपने कार्ड पे जो बिल बनाते हो, जो भी आपका बिल आएगा, खर्चा करोगे, उस बिल को चुका सकते हो अपने पॉइंट्स की मदद से। जैसे कि मैंने आपको बताया 100 रुपीज, आपके पास 1000 पॉइंट्स है तो 100 रुपीज के बराबर है वो, तो आप स्ट्रक्ट ऑफ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक जहां पे मैंने दिखाया था कि आप अपने रिवॉर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हो अपने बिल को चुकाने के लिए, और फ्री में चुक जाएगा बिल्कुल। तो सबसे बढ़िया ये चीज है, हाईलाइट है। दूसरा, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो FD करवाओ 2000 रुपए की और इसे ले लो, आपको लिमिट 110% की देखने को मिलेगी, यानी कि 2000 की FD करवाओगे तो 2200 रुपए आपको मिलेगी लिमिट, FD करवाओगे अगर। और बिना FD के अगर मिल गया, सिविल स्कोर है आपका, तो और अच्छा। अब यहाँ पे अगर आप विड्रॉ करोगे ATM जाके इस कार्ड से, तो बहुत हैवीली चार्ज लगता है, मत करना, मेरी एडवाइस यही रहेगी। और अगर आप कोई भी इससे आप अपने पेटीएम में या इधर उधर लोड करोगे तो भी पैसा लगता है।
अब यहाँ पे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, ये भी फायदा है, और यहाँ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन तो हो ही जाएंगे। वीजा की तरफ से ये कार्ड आपको देखने को मिलता है, वन कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड्स जो है वन कार्ड मेटल में कह लो या वन कार्ड लाइट में कह लो 1 से 2% देखने को मिल जाते हैं, मगर रेफर एंड अर्न करके आप उन रिवॉर्ड्स को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे 5x रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। 5x का मतलब कि आप अगर बेसिकली 2 कैटेगरीज जो आपकी होंगी जिसमें आप सबसे ज्यादा खर्चा करते होंगे, चाहे वो शॉपिंग की हो गई, चाहे वो किसी भी चीज की हो गई, आप कोई टॉयज खरीदते हो, शॉपिंग करते हो, फूड में हो गई, तो किसी भी 2 कैटेगरी में जिसमें आप सबसे ज्यादा खर्चा करते हो, अगर उन्हीं कैटेगरी को आप खर्चा करते रहोगे, कार्ड यूज करते रहोगे, तो उस पर भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। तो ये फायदा है वन कार्ड का। तो इसका जो खामियां है वो ये है कि अगर वन कार्ड मेटल आपने लिया और वो आपसे खो जाता है, 3000 रुपए लगते हैं उसे नया ऑर्डर करने के लिए, 3000, और प्लास्टिक कार्ड के सिर्फ 145 या 150 रुपए तक के लगते हैं अगर प्लास्टिक कार्ड हो जाता है। तो मेटल कार्ड अगर आपसे खो गया तो 3000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। दूसरा, अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर इस कार्ड को कैंसिल करवा देते हो वन कार्ड मेटल को, तो 3000 की फीस उस पर भी लगती है। तो ये कुछ खामियां हैं, बाकी सारी अच्छाइयां हैं, वो आप देख लो। वन कार्ड मेटल अगर आपको ना मिले तो वन कार्ड लाइट FD करवा के 2000 रुपए की आप जरूर ले लें, क्योंकि मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं इसके फायदे बहुत हैं। आप रेफर एंड अर्न करके भी अच्छा खासा अपने बिल को चुका पाओगे फ्री में, और डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा वन कार्ड को, और वन कार्ड लाइट मिल रहा है तो वन कार्ड लाइट भी ले लीजिए, अच्छा मौका, 2000 रुपए की FD करवा के आपको मिल रहा है। बाद में आप इसकी लिमिट भी बढ़ा सकते हो, इस पर ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन के अंदर, आप लिमिट इसकी बढ़ा सकते हो। वन कार्ड पे अगर आपकी लेट पेमेंट फीस हो जाती है, आप भूल जाते हो बिल पे करना, तो यहाँ पे चार्जेस जो है वो मॉडरेट है, हैवी और मॉडरेट के बीच में है, आप देख लो, और बहुत ही अच्छा है यूज करने में इंटरफेस वन कार्ड का। कोई भी आपका सवाल सुझाव है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @exfaradeahmed, यहाँ पे जाइए, मुझे DM करिए, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोग रिप्लाई करने की। ये जो तीनों कार्ड्स मैंने बताए, इन कार्ड्स में से आपको कौन सा कार्ड अच्छा लगा उसके बारे में आप कमेंट्स में बताइए, कौन सा कार्ड के लिए आप जानना चाहेंगे और कौन सा कार्ड अभी आप यूज कर रहे हो उसके बारे में भी आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, छोटी मोटी अपडेट्स मैं वहां पे देता रहता हूँ, और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।